अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना मेकअप का और लाइटनिंग का जो सेटअप है ना वो कैसे करती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि आप बता दें कि आपकी लाइटें कैसे लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि आज फाइनली मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन आपने मेरे रूम की सेटिंग वेटिंग देखी होगी कि मैंने चेंज की है, और चेंज करने के बाद जो न्यू सेटअप बनाया हुआ है मैं आपको वो दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे सेट किया हुआ है। मेरी पहले भी वीडियो में जो लाइटनिंग वगैरह थी वो अच्छी ही होती थी और अभी भी ज़ाहिर अच्छी ही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने अगर मेकअप के ट्यूटोरियल्स बनाने हैं या किसी भी किस्म के आप वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, लाइट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइट्स की वजह से आपका जो मेकअप लुक है ना वो इतना अच्छा इनहेंस होता है ना, आपके शाइन आ रहा होता है, ग्लो आ रहा होता है। काफ़ी दफ़ा आपने भी वीडियोस में देखा होगा कि यार इनके मेकअप में इतना शाइन कैसे, हमारा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा तो लाइटों की वजह से चमक रहा होता है ना मुंह। या फिर डे लाइट में आप जाएंगे, डे लाइट में तो उतना ज़्यादा टू बी ऑनेस्ट नहीं शाइन करता फेस। लाइट्स की वजह से जब आप वीडियोज़ बनाते हैं ना तो आपकी लाइटनिंग आपके फेस पे हिट करती है। तो जो आपका हाईलाइटर होता है, ग्लोशन लगाया हुआ है या जो भी ग्लो वाला प्रोडक्ट आपने लगाया हुआ है ना, तो वो हाईलाइट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप अपने मेकअप का सेटअप कैसे कर सकते हैं। मैं लिटरली अभी ये वाला मेकअप करके फ्री हुई हूँ, तो इसी वजह से टेबल के ऊपर थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। मेन फोकस है हमारा लाइट, तो आपने लाइट पे फोकस करना। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको अपना बैग दिखा देती हूँ कि बैग मैंने रिसेंटली थोड़ा सा अरेंज किया ताकि वीडियोस में बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है। और ये मेरी एलईडी लाइट लगी हुई है, और बैकग्राउंड पे ऐसे सिर्फ फैंसी करने के लिए पीछे मैंने एक लाइट रखी हुई है। तो इट डजंट मैटर अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ है या नहीं, लाइटें वाइटें हैं या नहीं। मेन फोकस हमारा फ्रंट लाइट का होता है। ये मैं आपको जस्ट ऐसे इन जनरल दिखा रही हूँ कि इन केस अगर आप कुछ बैक लाइट के साथ भी करना चाहते हो तो पीछे वाली लाइट भी आपको ऐसे रख सकते हैं। या कभी कभी ऐसा फैंसी करने के लिए मैंने यहाँ पे ये ह्यूमिडिफायर रखा हुआ है, तो मैं ये भी चला लेती हूँ, तो इसका कलर वलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैंने रेड लुक करना तो मैं रेड भी कर सकती हूँ। ये एलईडी लाइट का भी कलर इसी तरह से चेंज हो जाता है ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए। उसके बाद इसमें ग्रीन है, ब्लू है, ये 4 कलर आते हैं इसमें। ठीक है, और ये जो पीछे वाली लाइट पड़ी हुई है ना, इसमें 3 शेड्स हैं। जैसे ये येलो है, एक वाइट है, और एक जो सॉफ्ट वाला वाइट होता है ना वो वाला कलर है। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप ऐसे का कुछ बैकग्राउंड में लाइट ऐड करना चाहते हैं अपनी वीडियो को इनहेंस करने के लिए, थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए। इसके बाद बारी आ जाती है ये वाली लाइट्स की कि मैंने ये कैसा सेटअप किया है। मेरी डस्टबिन जो है ना खाली करने वाली है, इसको इग्नोर करना। कर मैं यहाँ से क्लीनिंग कर रही थी तो वो मैंने इधर ही रख दिया और अभी तक मैंने उसको बाहर नहीं फेंका। तो ये वाला लाइट वाला सेटअप कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी लाइट को थोड़ा डिम किया ताकि आपको ये वाली लाइटें नजर आ जाएं। मेरे पास ना ये 3 लाइटों का सेट है। ठीक है, इसके आगे ये जो आपको व्हाइट व्हाइट सा ऐसा नजर आ रहा है ना शेड, ठीक है, ये कलर वाले भी हैं मेरे पास कि अगर मैं कभी कलर चेंज करना चाहूँ, ब्लू, रेड, येलो, मतलब 7-8 कलर हैं। फिलहाल ये मैंने यहाँ पे वाइट ही लगाया हुआ है तीनों के आगे। तो ये 3 का ना सेट आता है। ये 3 का सेट मैंने अमेजोन से लिया था। अब एक को मैंने ऐसे सेंटर में रखा हुआ है, 2 को मैंने, अब ये मेरे टेबल का साइज देख ले, ये मेरे टेबल का साइज है। ठीक है, बड़ा वाला टेबल नहीं, थोड़ा छोटा वाला टेबल है। इसी वजह से टेबल के एक इस तरफ लाइट रखी हुई है मैंने और एक इस तरफ रखी हुई है। और उसके बाद सेंटर में भी जाहिर है आपको लाइट चाहिए ताकि फेस के ऊपर आपके लाइट हिट करे तो अच्छे से नजर आए। वो पीछे मैंने सेल्फी लाइट रखी हुई है। वो इस वाले मतलब पास बैठ के अगर मैंने मेकअप करना तब तो इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं कभी खड़े होकर बैक साइड पे आकर कोई वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर मैं उसको थोड़ा तेज कर लेती हूँ, वो पीछे पड़ती है। तो आपका मेकअप वेकअप जरा अच्छे से नजर आता है, या ड्रेस नजर आता है, या आपका फेस अच्छे से नजर आता है। अगर मुझे नहीं चाहिए पीछे वाली लाइट, मतलब मुझे तेज लाइट नहीं चाहिए, तो फिर मैं इसको स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल हल्का करके चला देती हूँ ताकि ऊपर वाली साइड से मेरे पास शेड नहीं आए। उसके बाद ये एक मैंने वॉल पे लाइट लगाई हुई है। ये सिर्फ इस वजह से लाइट लगाई हुई है कि कभी कभी ना आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल नजर आने लग जाते हैं, और वो डार्क सर्कल इसी वजह से नजर आते हैं कि ऊपर से आपके शेड पड़े होते हैं। तो ऊपर मैंने लाइट लगा ली ताकि ऊपर वाला एरिया भी थोड़ा सा ऐसा ब्राइटन अप लगे। ठीक है, ये मेरी मेन लाइट है जो चल रही होती हैं। और ये जो शीशा है इसकी लाइट मैं कभी कभी यूज करती हूँ अगर मुझे जरूरत है तो। नहीं, अभी भी देखें इसको मैंने काफी पीछे करके रखा हुआ है क्योंकि मैं यूज नहीं कर रही थी। अभी भी मैंने जो वीडियो बनाई है ना मेकअप ट्यूटोरियल्स की, इन्हीं लाइटों में बनाई है। 1 2 3 4 5 ये लाइटें जो है ना 5 वो हर वक्त चल रही होती हैं। जब मेरा सेटअप चेंज था मैंने दूसरी साइड पे सेटअप किया हुआ था। ये वाली मैंने आपको साइड दिखाई ना, पहले मेरा मेकअप का सेटअप ना मैंने यहाँ किया हुआ था और दुपट्टा को इग्नोर करने मेरे ड्रेस के साथ किया। ठीक है, ये वाला जो शीशा है ना ये मैंने यहाँ ऊपर लगाया हुआ था, और अब देखिए ये शीशों के साइड पे ना लाइट्स लगी हुई हैं। इन लाइट्स को मैं ऑन करती थी। ठीक है, जब सामने दीवार पे शीशा लगा था ऊपर भी लाइट्स ऑन होती थी, नीचे भी होती थी, आगे मेरा यहाँ टेबल था, टेबल के ऊपर भी लाइट्स थी, तो तब लाइट ना बड़ी अच्छी नजर आती थी। लेकिन जब मैंने इस साइड पे मूव किया तो फिर मैंने रियलाइज किया कि यहाँ तो मैं शीशा नहीं लगा सकती हूँ। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 2 3 ये सिर्फ नीचे वाली 3 लाइट्स थी जो कि मैं दूसरी साइड पे शीशे के साथ भी यूज कर रही थी। अब शीशा तो मैंने साइड पे रख दिया,
तो ये 3 लाइटें क्योंकि बस थी मेरे पास, तो ऊपर कोई लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर ना फिर ये बड़ी वाली रिंग लाइट रखी है और एक ऊपर लाइट लगाई ताकि ऊपर वाली साइड से भी मेरे पास लाइट आए और फेस के ऊपर जो है ना एक्स्ट्रा शेड्स नहीं आए। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइटिंग का सेटअप। आप जब भी कोई मेकअप का ट्यूटोरियल बनाए, मेकअप की वीडियो बनाए, आपके फेस के साइडों पे भी लाइट होनी चाहिए, राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी लाइट होनी चाहिए, सेंटर में भी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर वाली आप छोड़ भी सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप कहाँ बैठकर वीडियो बना रहे हैं, कितनी लाइट्स की जरूरत है। लेकिन ये 3 लाइटें तो आपके पास लाजमी होनी चाहिए ताकि शेड्स आपके अच्छे से नजर आए, क्लियर नजर आए कि आप क्या लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं। उसके बाद बारी आ जाती है कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है। पहले तो मैं अपनी वीडियोस ना बैक कैमरा से रिकॉर्ड नहीं करती थी, सिर्फ फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करती थी। तो लेकिन फ्रंट कैमरा से ना आपका फेस, अब जैसे ये मैं बैक कैमरा यूज कर रही हूँ, ठीक है, फ्रंट कैमरा से क्या होता है कि आपका फेस बड़ा स्लिम भी नजर आ रहा होता है, ब्लरी भी नजर आ रहा होता है, और कई बार लोगों को लगता है कि शायद आप कोई फिल्टर यूज कर रहे हैं। इवन दो कि आप कोई फिल्टर ना भी यूज कर रहे हो ना, वो फ्रंट कैमरा का अपना रिजल्ट इतना अच्छा होता है कि ऐसे लगता है कि आपने कोई फिल्टर यूज किया हुआ है। क्योंकि टिकटॉक से वीडियोस बनाती थी मैं मोस्टली, लेकिन फिर मसला क्या था कि जब मैं टिकटॉक से वीडियोस बना रही हूँ, टिकटॉक की वीडियोस को जब मैं डाउनलोड करके यूट्यूब पे अपलोड करती थी तो उसके जो ग्राफिक्स थे ना वो खराब हो जाते थे, क्योंकि टिकटॉक के ग्राफिक्स डिफरेंट है और यूट्यूब के डिफरेंट है। और इसी वजह से ना मुझे बड़ा इश्यू हो रहा था कि यार यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं सही नजर आ रही। इसलिए मैंने अब ट्राई किया कि जो टिकटॉक की भी वीडियोस है वो मैं अपने इस कैमरा से ना, आईफोन की कैमरा से मैं वीडियो बनाती हूँ। बस आपको दिखाने के लिए सैमसंग लगाया हुआ है मैंने यहाँ, ताकि मैं आपको बताऊँ कि मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन आजकल मैं ट्राई करूँ कि मैं अपने ना आईफोन के बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करूँ, उसके बाद एडिट करके फिर मैं उसको टिकटॉक के ऊपर डालूं। और अभी क्या है, ये जो आईफोन वाला कैमरा है ना, यू नो, फ्रंट कैमरा से आप टोटली डिफरेंट लगते हो, बैक कैमरा से पता नहीं क्यों डिफरेंट लगते हो। अभी जैसे मैंने कैमरा का एंगल नीचे रखा हुआ है ना, तो आपको मेरा डबल चिन काफी फील हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं कैमरा का एंगल ऊपर रख के ना इधर वाले एरिया से एंगल से वीडियो बनाती हूँ या पिक्चर्स लेती हूँ, तो फिर आपका फेस, यू नो, ये एरिया नजर नहीं आता, सिर्फ ये वाला एरिया नजर आता है, तो उसके साथ फेस आपका स्लिम लगता है। ठीक है, इसी वजह से कैमरे के ऊपर मैंने स्टैंड रखा, इसके टेबल के ऊपर ना मैंने स्टैंड रखा होता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप अपने मोबाइल को यहाँ पे कहीं ऐसा टेक लगाकर वीडियो बनाएंगे ना, तो आपका फेस का एंगल उतना अच्छा नजर नहीं आएगा, या फिर आपके आई शेडोज उतने अच्छे नजर नहीं आएंगे। तो आपके पास एक ऐसा स्टैंड होना चाहिए एडजस्टेबल वाला, जिसको आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ना ऊपर नीचे कर सकें। जैसे यहाँ पर ये देखो, इसकी एडजस्टमेंट है, मैं जितना चाहूँ इसको ऊपर कर सकती हूँ, जितना चाहूँ इसको नीचे कर सकती हूँ। ठीक है, इसके साथ ये जो इसका क्लैंप होता है, इसके ऊपर आपने अपना ऐसे फिर मोबाइल लगा लेना होता है। अब ये वाला मोबाइल, इसके ऊपर मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए लगाया हुआ है कि देखो इसका बैक कैमरा मेरी साइड पे है। और आजकल जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं बैक कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो वो मैं इस तरह कर रही हूँ, बैक कैमरा ऐसे लगाकर। वरना जब मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड करती थी तो इसको मैंने अपने सामने किया होता था और इसके अंदर ही देख देकर मैं मेकअप करती रहती थी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको बैक कैमरा यूज करना, तो फिर मुझे तो मेरा फेस नजर नहीं आएगा ना कि मैं मेकअप कैसा कर रही हूँ, या सही से रिकॉर्ड हो भी रहा है, या रुक तो नहीं गया, या कोई भी इशू कि मेरा आई सही नजर आ रहा है, जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ वो सही से नजर आ रहा है या नहीं, तो वो तो फिर आपको बैक कैमरा से नजर नहीं आता। इसी वजह से मैंने फिर यहाँ पर ना सामने ये शीशा रखा है। वैसे तो मैं ये शीशा मेकअप के लिए कम ही यूज करती हूँ, मैंने ये रखा होता है हैंड वाला, इसके साथ ही करती हूँ अगर कभी जरूरत पड़े तो। वरना जब मैं फ्रंट कैमरा से कर रही होती थी मेकअप, तो मैं कैमरा में देख के कर लेती थी ना फ्रंट से, तो आपको अपना फेस नजर आ रहा होता है, बैक से जरा मुश्किल होता है। तो अब मैंने यहाँ पर ना ये वाला शीशा रख दिया, लाइटें मैंने इसकी बंद की हुई है, और जब मैं अपना ये कैमरा ऑन करूंगी ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऑन करके आप कैसे देख सकते हैं। अच्छा, इसको कैमरे को मैंने ऑन किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर मैंने अपने कैमरे को ना हल्का सा ऐसा टिल्ट किया हुआ है। इसको ना मैंने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखा हुआ। अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखती हूँ ना, तो आपका फेस बड़ा अजीब लगता है, तो मैंने इसको हल्का सा ऐसा टेढ़ा किया हुआ है। ठीक है, हल्का सा इसको आप नीचे से ऐसे अंदर को कर देंगे, ऊपर से पीछे को कर देंगे ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो जब ये आप टेढ़ा कर देंगे तो आपका फेस का एंगल बड़ा अच्छा नजर आएगा, आपका आई मेकअप बड़ा अच्छा नजर आएगा। तो सबसे पहले तो इसको आपने अपने स्टैंड पे लगाकर अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। अब आप यहाँ से देखें कि मुझे इसका जो फ्रंट वाला एरिया ना, अपने मोबाइल का फ्रंट वाला एरिया, वो बड़े अच्छे से नजर आ रहा है कि मैं कैसे नजर आ रही हूँ। अभी देखिए, मुझे इसको जो एडजस्ट करना है मैं ऐसे करके कर सकती हूँ। एक तो लाइट भी है, यहाँ से आपको देखो इसमें मेरा फेस नजर आ रहा होगा ना। ये अगर मैं थोड़ा सा इधर होंगी तो मैं सेंटर में आ गई हूँ, तो ये सारा ना मैं इधर वाले शीशे में से देख लेती हूँ, ताकि मुझे ये वाली स्क्रीन जो है ना नजर आती रहे। अगर मैं ज्यादा इधर हो जाऊंगी और मेरे पास बैक कैमरा है, मुझे नजर नहीं आएगा कि मैं किधर को जा रही हूँ। अब मेरे पास सामने शीशा रखा हुआ है ना, इस शीशे के रिफ्लेक्शन में मुझे नजर आ रहा है कि मैं टेढ़ी हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे सेंटर में हो जाऊंगी। उसके बाद जब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरी सारी चीजें रेडी हैं, फिर मैं यहाँ से इसको प्रेस कर दूंगी बटन को। ठीक है, जब मैं बटन को प्रेस कर दूंगी तो ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और अगर मुझे कहीं बीच में पॉज करना है, वापस प्रेस करके इसको फिर पॉज कर लूंगी। और फिर जब मैंने एडिट करना होता है तो सारे क्लिप्स को फिर मैं जोड़कर एडिट कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। मोबाइल की जो फ्लैश है ना, वो मैं ऑन नहीं करती हूँ, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ से मुझे नजर आ रहा होता है कि मेरी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ। अभी सपोज अगर मैं ये ऑयल दिखा रही हूँ,
ठीक है। ये मैं ऐसे करके यहाँ से अगर अपने इस वाले कैमरा में ऑयल दिखाऊंगी ना ऐसे करके, तो वो मुझे शीशे में नीचे नज़र आएगा कि मेरा रिकॉर्डिंग में सही नज़र आ रहा है ऑयल। वो देखो, अगर आपको थोड़ा सा ऐसे जूम करके दिखाऊं, ठीक है, वो ऊपर आप मोबाइल में देखो ऐसा नज़र आ रहा है ना कि मैं ऑयल दिखा रही हूँ। तो वो मैं ऐसे नीचे से देखती रहती हूँ। अगर मैं ऐसे ये ब्रश दिखा रही हूँ तो भी मुझे नीचे कैमरा में नज़र आ रहा है शीशे की वजह से ना कि हाँ मेरा ब्रश जो है ना सही एंगल में है। ऐसे करूँगी मुझे लगेगा कि ये सही है, लेकिन जब ऊपर आप कैमरा में देखोगे तो मेरा ब्रश जो है ना उस स्क्रीन से बाहर निकल गया। इसी वजह से ना शीशा बड़ा हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको ऐसे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन ऐसे आपको बड़ा अच्छे से नज़र आ सकता है कि आपका फोकस कहाँ पर है, चीज़ें कैमरा में सही से नज़र आ रही हैं कि नहीं। एंड डेफिनेटली आप खुद को भी साथ साथ देख सकते हो, आपका लुक सही लग रहा है, आप अच्छे लग रहे हो या एवरीथिंग। उसके बाद प्रोडक्ट भी आप लाजमी देख सकते हो उसके अंदर, इजीली देख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। अब इस मिरर की क्या कहानी है मैं आपको ये भी बताती हूँ। अब ये वाला मिरर क्योंकि दूर है और कई बार आपको वीडियो बनाते बनाते इतना नीचे देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, तो ये वाला मिरर ना मैंने टीमू से लिया था। ये इस तरह से ना इसका ये क्लिप के साथ आता है, इसका ये क्लिप के साथ आता है। इसको आप अपने किसी भी चीज़ के साथ जहाँ पे आपको मिरर चाहिए उसके साथ ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ ऐसे करके लगा दिया कैमरे के बिल्कुल पास, और इसके बाद आपने जहाँ पर देखना है ना इसको वहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर दो कि आप कैमरा में देखोगे, हल्का सा इधर भी देख लोगे अपने फेस को देखने के लिए, अपने मेकअप को देखने के लिए, तो ऐसा नहीं फील होगा कैमरे में आप कहीं बहुत ही दूर देख रहे हो। ये आपकी ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये वाला थोड़ा दूर होता है ना, तो ये नज़दीक होता है। इसके अंदर अभी जो मैंने मेकअप किया वो मैंने इस मिरर में देख देख के किया। थोड़ा कैमरे को देख लेती थी, थोड़ा इधर मिरर को देख लेती थी, तो फेस, अब इसको देखूंगी तो फेस मुझे बहुत नीचे करना पड़ेगा ना, मेरा एंगल कैमरे से हट जाएगा। इसको देखूंगी यहाँ कैमरा यहाँ मिरर है तो पास पास रहेंगे। इसको एडजस्ट ऐसे करना है कि ये आपके कैमरे के आगे नजर भी ना आए कि आपने यहाँ पे कुछ रखा हुआ ना, वरना आपकी वीडियो में नजर आएगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने इसको कहाँ रखना है और कैसे एडजस्ट करना है। और ये मैंने टीमू से लिया था। इसको आई थिंक क्लिप मिरर बोलते हैं या क्लैंप मिरर बोलते हैं, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। या फिर आप टीमू पे या शीन पे जाके मोबाइल मिरर, क्लैंप मिरर, स्मॉल मिरर, एडजस्टेबल मिरर या कोई भी पोर्टेबल मिरर ऐसे करके लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा। अगर आपको नाम मिला फिर भी मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं खुद ही फिर इसका सर्च करके आपको दिखा दूंगी कि मैंने मतलब क्या लिख के इसको बाई किया था, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कुछ मेरे ऐसा छोटा सा मिरर मिल जाए। ये वाला भी कई बार पकड़ा हो ना तो आपके ज़ाहिर वीडियोस के अंदर इतना बड़ा मिरर नजर आ रहा होता है, और कई बार आप नहीं भी शो करना होता है इतना बड़ा मिरर, तो ये छोटा वाला मिरर जो है ना ये बहुत हैंडी है। उसके बाद ये जो मेरा टेबल है इसके अंदर ऊपर मैंने ट्राई किया हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूं। ये मैंने यहाँ पर एक बैग रखा हुआ है, इसके अंदर जो मेरा एवरी टाइम का मेकअप मैंने यूज़ करना होता है वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं, ताकि मुझे बार बार उठ के ना वहाँ जाकर चीज़ें नहीं लेनी पड़े। रूम की सेटिंग चेंज की थी तो जाहिर है मेकअप की सारी सेटिंग मेरी चेंज करनी पड़ी, वरना पहले मेरे पास ना इससे भी बड़ा टेबल था और ये सारा मेकअप जो मैंने इसके अंदर घुसा घुसा के रखा हुआ है ना वो काफ़ी सारा ऊपर पड़ा हुआ था। और दो दराज जो थे वो ऐसे मैं यहाँ नीचे साइडों पे रख लेती थी, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। लेकिन अब मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, मैं चाहती थी कि मैंने अपनी टांगे ऐसे करनी है, इधर करनी है, इधर करनी है, तो मेरे पास इनफ स्पेस होनी चाहिए। तो इस वजह से ना वो मैंने यहाँ से निकाल दी है। और इसके ऊपर सिर्फ मैंने अपने ब्रशेज रखे हुए हैं, ब्यूटी ब्लेंडर है, पेपर टॉवल है, ये मिरर पड़ा हुआ है, ये एक बास्केट है जिसके अंदर यूज्ड वाले ब्यूटी ब्लेंडर होते हैं। और उसके बाद ये बैग है, जो चीज़ें मैं बैग में से निकाल के यूज़ करती हूँ बैग में वापस रख देती हूँ। ये मेरे पास कुछ जैसे न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई करने वाली उनको मैंने यहाँ साइड पर रखा हुआ है। ये फ्रंट वाला एरिया फिर मेरा खाली होता है ताकि मैं कोई चीज़ यूज़ करके रख रही हूँ तो मैं यहाँ रख दूँ, वरना फिर जब टेबल पे चीज़ें ज़्यादा होती है ना तो फिर वो नीचे गिरने लग जाती हैं, तो फिर बार बार नीचे से जाकर उठाओ तो वो मुश्किल होता है। अभी होपफुली आपको ये लाइटों का सिस्टम समझ आ गया होगा। ये वाली लाइट भी आपको कहीं से भी स्टोर से, अमेजोन वगैरह से मिल सकती है। मैंने ये अमेजोन से ली हुई है। ये जो 3 लाइटें पड़ी हुई है मेरे पास, ये भी मैंने अमेजोन से ली हुई है। और ये 3 लाइटों के जो शेड्स आगे लगे हुए हैं ना सॉफ्ट करने के लिए, ये कलरफुल भी आते हैं ना, आप इसको चेंज कर सकते हो अपने लुक्स के साथ कलर देने के लिए। और ये क्लैंप, मतलब ये मोस्टली मेरा जो स्टफ है ना ये सारा अमेजोन का है। ये वाला मिरर जो है ये भी अमेजोन का है, ये जो स्टैंड है ये भी अमेजोन का है, बस ये वाला जो शीशा है ये टीमू का है। और ये जो बैग है ये भी अमेजोन का है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है अमेजोन से शॉपिंग करने की, लाइक अरसा ही हो गया अमेजोन से शॉपिंग करते हुए। तो बच्चों के साथ मुझे कभी कभी ना बाहर जाना बहुत मुश्किल लगता था, तो मैं मोस्टली अपनी चीज़ें ना फिर ऑनलाइन मंगवा लेती थी। अभी होपफुली कि आपको मेकअप वाला जो सारा सेटअप है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आप उसको दोबारा से आपको गाइड कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी। अब ये देखो ये सारी मेरे पास लाइट्स पड़ी हुई है, ये मैंने एक चेयर रखी हुई है, चेयर के ऊपर बैठी हुई है, साइडों से भी लाइट्स आ रही है, तो मेरा मेकअप या मेरा फेस आपको बड़ा अच्छा नजर आएगा। साइडों वाली लाइट का भी मुझे लगे कि हाँ थोड़ा दूर है तो मैं इसको थोड़ा सा खींच के और पास कर लेती हूँ ताकि और फेस आपका क्लियर नजर आए। तो खैर ये था हमारा आज का लाइटनिंग सेटअप का व्लॉग।
अगर आपको इसमें से कोई चीज़ थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी भी अगर किसी को अपना मेकअप सेटअप करने में, लाइटें सेटअप करने में कोई हेल्प चाहिए तो शायद इस वीडियो से उनकी कोई हेल्प मिल जाए कि आपको अपनी लाइटें जो है ना वो कैसे सेट करनी है। मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं व्हाइट वाली लाइट यूज करूँ। एक ऑफ व्हाइट वाली लाइट होती है और एक येलो वाली लाइट होती है। येलो वाली लाइट में आपका फेस बहुत पेल लगता है, ऑफ व्हाइट लाइट में बहुत सॉफ्ट फील आता है। तो ये जो व्हाइट वाली लाइट है ना, इसको डे लाइट भी बोलते हैं। तो ये जो व्हाइट डे लाइट है ना, इसके अंदर आपका फेस बहुत ब्राइट नजर आता है और आपके जो मेकअप के कलर्स है वो भी बड़े इनहेंस होकर नजर आते हैं। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और चीज देखनी है, समझनी है, सीखनी है तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आई ट्राई माई बेस्ट आप लोगों के लिए डिटेल वाला ट्यूटोरियल।